हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी बेयरिश ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को। कल हमने बात करी थी बेयर कॉल स्प्रेड के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि कैसे आप कॉल ऑप्शंस को यूज़ करके बेयरिश पोजीशन बना सकते हैं। क्रेडिट स्प्रेड था, वोलेटिलिटी इम्पैक्ट करती थी और इसमें आपको नेट क्रेडिट मिलती थी। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बेयर पुट स्प्रेड, जो डेबिट स्प्रेड है। बेसिकली आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कब इसको लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे शुरुआत में ही माफ़ी मांगना चाहूँगा, मेरा थोड़ा थ्रोट ख़राब है, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा कोल्ड भी है, तो मैं ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोल पाऊँगा, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ओके, व्हेन टू टेक दिस ट्रेड, कब लेना चाहिए इसको। दोस्तों, जब आपका मार्केट आउटलुक है बेरिश, तभी आप बेयर पुट स्प्रेड बना सकते हैं। ट्रिगर्स ऑन चार्ट, चार्ट में आपको क्या दिखे तो आपको ये बनाना चाहिए, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों, ये खाली रिकमेंडेशन है, ये मेरा सुझाव है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा चार्ट पे इंडिकेटर मिले तो आपको बेयर पुट स्प्रेड में फ़ायदा हो ही। तो क्या होना चाहिए ट्रिगर चार्ट पे। एक तो जो फिब में मूविंग एवरेजेस है उसमें बेरिश क्रॉस ओवर होना चाहिए। नियर जीरो को आप इग्नोर कर दीजिए। फिब एम ए बेरिश क्रॉस ओवर का मतलब ये होता है कि जो हम ओवरले चार्ट पे जो मूविंग एवरेजेस प्लॉट करते हैं, सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं फिबोनाची नंबर वाला, उसमें आपको बेरिश क्रॉस ओवर मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, अर्लियर कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस होल्डिंग एंड लिमिटिंग अपसाइड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी विक दिखनी चाहिए, मतलब पीछे अगर आप उसको ट्रेस करके देखें तो उस लेवल पे आपको रिजेक्शन देखना चाहिए हायर प्राइसेस का। अगर वो बनता है तो आपके चांसेस ज़्यादा है कि इस बार भी वो प्रिवेल करेगा और नीचे आएगा। हम दूसरी भी और भी ढेर सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे ताकि हम जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वहाँ से मार्केट नीचे आएगा वो सच हो। चौथा और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर, आरएसआई की वैल्यू अगर 70 से ऊपर है तो चांसेस ज़्यादा बेटर है, और आरएसआई की वैल्यू 70 से ऊपर होनी चाहिए। और अगर आप देखें प्रीवियसली आरएसआई की जो भी टॉप्स है उसको आप मैच करके देखें तो वो थोड़ा बहुत आपको वर्क करता दिखना चाहिए। वर्क करता दिखना चाहिए, उससे मेरा मतलब क्या है कि पुट टॉप पे प्राइसेस थोड़ी बहुत स्टॉलिंग होती हुई आपको दिखनी चाहिए। दूसरा, हमारी जो एम है मैकडी, फिब मैकडी जो हम यूज़ करते हैं, उसमें भी आपको नियर जीरो लाइन बेरिश क्रॉस ओवर बनता दिखता है। तो ये सजेस्ट करता है कि मार्केट मतलब जो भी एसेट आप चेक कर रहे हैं, फुल चांसेस है कि उसमें नीचे की तरफ का एक्सेलेरेशन मिले और मार्केट नीचे की तरफ जाए, इन लाइन विद अदर कंफर्मेशन, मतलब बाकी सारी चीज़ों को भी कंफर्म करके। अगर आपको दिख रहा है कि मैकडी, फिबोनाची मैकडी जो है उसमें आपको बेरिश क्रॉस ओवर नीचे की तरफ जीरो लाइन के आसपास मिल रहा है, तो वो काफ़ी पावरफुल सिग्नल रहता है फॉर बेरिश मूव्स। पांचवी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोग चेक नहीं करते वो है ऑप्शन में जो एक्टिविटी बन रही है, ऑप्शन में क्या पोजीशन बन रही है वो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप ये पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अगर आपको ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन में जो ऑप्शन एक्टिविटी है उसमें आपको बेरिश पोजीशन दिख रही है सपोर्टेड बाय कॉल राइटिंग हो रही है या कॉल लॉन्ग कवर हो रहा है। कॉल राइटिंग का मतलब है स्टेबल टू बेरिश, वो मार्केट प्लेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर हम ये स्ट्रेटेजी बना रहे हो। दूसरा, कॉल लॉन्ग कवर हो रहा है, मतलब जिन्होंने कॉल परचेज करे थे वो कॉल सेल कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होगी। जब लिक्विडिटी की कमी होगी, नया पैसा कॉल की साइड आएगा नहीं, तो मार्केट को नीचे जाने में आसानी रहेगी। दूसरा, लेकिन सामने आपको चाहिए वो क्या चाहिए कि पुट में बाइंग हो रही है। दोस्तों, अगर पुट शॉर्ट कवर होते दिखते हैं तो ये भी बेरिश मूव है, लेकिन अगर पुट बाइंग दिखती है, मतलब बेरिश पोजीशन आपको फ्रेश बनती दिखती है, तो एक अच्छा कंफर्मेशन है आपको अगर ये स्ट्रेटेजी बनानी है तो। पांच चीज़ों की मैंने आपके साथ बात करी, अगर ये आपको दिख रहा है तो चांसेस ज़्यादा हैं आपके इस स्ट्रेटेजी बना के सफल होने। वोलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, स्लाइटली हाई वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाना चाहिए तभी हमें इसमें प्रॉफिट होगा। हालांकि हमने जिस लेवल पे पुट सेलिंग करी है उससे नीचे ना जाए तो बेटर है, हालांकि उससे नीचे जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो प्रॉफिट है इसमें लिमिटेड है और रिस्क भी हमारा लिमिटेड है। क्या करना है इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए, बाय करिए इन द मनी पुट एंड सेल करिए आउट ऑफ द मनी पुट, लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला। दोस्तों, जब आप हायर स्ट्राइक प्राइसेस के पुट बाय करते हैं तो आपके पास महंगे में बेचने का राइट रहता है। तो मतलब जब आप ऊपर के लेवल पे अगर आप चीज़ों को महंगे में बेच पाए तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर नीचे आएंगे सस्ते में बेचेंगे तो कम प्रॉफिट होगा, सिंपल सी चीज़ है। स्ट्राइक प्राइजेस, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस पे स्ट्रेटेजी बनती है, सेम पीरियड रहता है, रिस्क इसके लिमिटेड है। रिस्क को कैसे क्वान्टिफाई करना है दोस्तों, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी बनाई है तो इसके लिए आपने जो नेट प्रीमियम पे किया है, मतलब ये स्ट्रेटेजी बनाने का पर्पस क्या रहता है कि आपको बेरिश मूव लेना है, लेकिन आपको जो बेरिश पोजीशन बनाने की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करनी है। तो आप क्या करते हैं, इन द मनी पुट ऑप्शन बाय करते हैं और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को सेल कर देते हैं। तो आउट ऑफ द पुट से जो पैसा आता है वो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आपको
पैसा मिला है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस लेवल पे मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन करेगा। अगर उसे नीचे भी जाता है तो चूंकि आपने ऊपर के लेवल का पुट बाय किया है तो आपकी हेजिंग हो जाती है। तो आपको बता दिया कि रिस्क कैसे क्वांटिफाई करते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट दोस्तों इसमें कैसे रहता है कि अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल 9,900 का पुट सेल किया है और 10,000 का पुट बाय किया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर मार्केट 9,900 से नीचे क्लोज होता है तो आपने पुट सेल किया है तो आपकी एक्सपेक्टेशन स्टेबल टू बुलिश रहेगी। तो अगर आपने 9,900 का पुट सेल किया है और अगर प्राइसेस नीचे जाती है तो आपको इसमें लॉस होगा। लेकिन आपने 10,000 का पुट भी बाय किया है, तो 10,000 का पुट आपने बाय किया तो आप 10,000 में बेच सकते हैं। तो अगर मार्केट में प्राइसेस नीचे रहती है तो आपको इसमें 10,000 के पुट में जो आपने परचेज किया था उसमें प्रॉफिट होगा, 9,900 का जो आपने पुट सेल किया था उसमें लॉस होगा। लेकिन ओवरऑल चूंकि आपने हाई स्ट्राइक प्राइसेस में ज़्यादा पैसा देके पोजीशन बनाई थी तो ओवरऑल आपकी ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है वो हेज हो जाती है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं आपको नीचे जो एग्जाम्पल दिया उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। प्रॉफिट इसमें लिमिटेड रहता है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तब होगा जब आपने आपका जो पुट है वो आपने जिस स्ट्राइक प्राइस पे पुट बाय करी है उससे नीचे के लेवल पे क्लोज हो और जो आपने पुट सेलिंग करी है उसके ऊपर के लेवल पे क्लोज हो। तो डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस माइनस नेट प्रीमियम जो आपने पे किया है अपने इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा। लॉस कब होगा? जब स्टॉक नीचे ट्रेड करेगा, आपने जिस स्ट्राइक प्राइस पे सेल करी है उससे नीचे ट्रेड करेगा और जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे आपने बाइंग करी है उससे ऊपर ट्रेड करेगा। इन दो केसेस में आपको लॉस हो सकता है। मतलब आपने 10,000 का पुट अगर सेल किया और मार्केट उससे ऊपर ट्रेड करता है तो आपने जो भी पैसा दिया था सारा वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इन बिटवीन अगर क्लोज होता है तो आपको सर्टेन प्राइसेस नीचे क्लोज होना चाहिए तभी आपको प्रॉफिट होगा। वो कितना पॉइंट रहता है वो ब्रेक इवन निकाल के टाइम मैं आपको बताऊंगा। वॉलेटिलिटी, चूंकि हम ऑप्शन में लॉन्ग भी हैं शॉर्ट भी हैं तो टू सम एक्सटेंट इसमें वॉलेटिलिटी वाली पोजीशन है वो न्यूट्रल हो जाती है। हालांकि हमने फाइनली पैसा दिया तो टाइम डीके हमारे लिए नेगेटिव रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट, दोस्तों आपने 10,000 का पुट बाय किया है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो चूंकि 9,900 का आपने सेल किया है तो 100 पॉइंट का आपके पास मार्जिन तो है ही। मतलब 10,000 का पुट आपने बाय किया है तो 10,000 में आप बेच सकते हैं। 9,900 का आपने पुट सेल किया है तो 9,900 में कोई आपको बेचेगा, तो 9,900 में कोई आपको बेचेगा, वही चीज़ आप लेके 10,000 में बेच सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास 100 पॉइंट का मार्जिन तो है ही। लेकिन आप क्या चाहेंगे कि जिस स्ट्राइक प्राइस से आपने पुट सेल करी है उससे एटलीस्ट नीचे इतना नीचे क्लोज हो कि आपका जो हमने जो नेट इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका निकल जाए। मतलब आपको इतना इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाए जितना आपने नेट इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो पुट की स्ट्राइक प्राइस है मतलब 10,000 जो है उसमें आपने जो 10,000 का पुट बाय किया है उसमें से आपने जो नेट प्रीमियम पे किया उसको लेस कर दीजिए। इतना अगर मार्केट नीचे क्लोज होता है तो आपको लॉस नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। निफ्टी की करंट मार्केट प्राइस अभी चल रही है 9915। सारी एक्चुअल इसमें जो मैंने ली है एक्चुअल प्राइसेस है। अगर आपको बेयर पुट स्प्रेड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाय करिए 10,000 का पुट जो आपको 99 रुपये में मिलेगा, 99 रुपीज़ में। सेल करिए 9,900 का पुट जो कि आपको 37 रुपीज़ देगा। तो आपकी इफेक्टिव बेरिश पोजीशन बनाने की कॉस्ट आई 62 रुपीज़। 99 आपने पे किया, 37 आपको मिल गया, तो 62 आपके इफेक्टिवली लगे। अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? आपने अल्टीमेटली 10,000 का पुट बाय किया, अगर मार्केट नीचे के लेवल पे क्लोज होता है तो 100 पॉइंट का आपके पास मार्जिन है तो वो दिक्कत नहीं करेगा और उससे तो आपने कम ही प्रीमियम पे किया है। तो नीचे अगर क्लोज होता है तो आपको प्रॉफिट ही होता है। तो आप क्या चाहेंगे कि आपने अगर 10,000 का पुट बाय किया है तो 62 आपने नेट इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर 9938 मार्केट क्लोज होता है तो जब एक्सपायरी होगी तो आपकी 10,000 के पुट की जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 62 रुपीज़ हो जाएगी अगर मार्केट 9938 पे क्लोज होता है। आप जब पुट बाय करते हैं तो आप बेचने का हक खरीदते हैं। अगर 9938 पे मार्केट क्लोज होता है तो 9938 में आप परचेज करेंगे, 10,000 में आप बेच देंगे, तो डिफरेंस जो है आपको प्रॉफिट होगा। इस केस में कितना प्रॉफिट होगा? 62 रुपीज़। आपने ये स्ट्रेटेजी बना लेकिन ये नेट इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 62 रुपीज़। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया क्योंकि आपको कोई लॉस भी नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ। अब आपको प्रॉफिट करना है इस स्ट्रेटेजी में तो निफ्टी को 9938 से नीचे ट्रेड करना पड़ेगा तभी आप इसमें प्रॉफिट कर पाएंगे। इधर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कब इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल मेक मनी ऑन द बॉट पुट इफ निफ्टी ऑन एक्सपायरी ट्रेड्स बिलो 10,000। मतलब अगर आपने पुट बाय किया है तो नीचे मार्केट ट्रेड करेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जो 9,900 का आपने पुट सेल किया है तब वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उससे ऊपर क्लोज हो, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब आपके ब्रेक इवन से थोड़ा नीचे क्लोज हो और 9,900 से ऊपर क्लोज हो। मतलब 9938 से नीचे क्लोज हो लेकिन 9900 से ऊपर क्लोज हो, तब आपको इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्योंकि जिसने आपसे 9,009 मतलब जो आपने 9,900 का पुट ऑप्शन सेल किया है वो आपसे पुट 9,900 में आपको
नहीं बेचेगा, क्योंकि मार्केट में रेट ज़्यादा चल रहा है, तो इसीलिए आपको इसमें प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम लॉस 62 रुपीज़ का होगा। कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट नीचे जाता है, फॉर एग्जांपल 9700 तक जाता है, तो 9900 का जो पुट बायर था वो आपको ऑब्लिगेट करेगा कि भाई तुम मेरे से निफ्टी 9900 में बाय करो। तो आपको कितने का लॉस होगा? मार्केट में 9700 चल रहा है, अपने 9900 में खरीदने का प्रॉमिस किया है, तो आपको 200 पॉइंट का लॉस होगा। बट एट द सेम टाइम आपने किसी को प्रॉमिस किया, मतलब किसी ने आपको प्रॉमिस किया कि आपसे 10,000 में बाय करेगा, तो आप उसको 10,000 में बेच देंगे, 9,700 में खरीद के 10,000 में बेचेंगे, 300 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। नेट आपको प्रॉफिट कितना होगा? 100 पॉइंट, 300 माइनस 200, तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट इन एनी केस आपको होगा, अगर मार्केट कितना भी नीचे जाता है तो। लेकिन आपने ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कुछ प्रीमियम भी पे किया था, जो था 62 रुपीज़, तो 38 रुपीज़ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी में होगा। मैक्सिमम लॉस जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया दैट इज 62 रुपीज़, और मैक्सिमम प्रॉफिट 38 रुपीज़। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 62 रुपीज़ का लॉस है, 38 का ही प्रॉफिट है, तो ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाए दोस्तों? प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप जितना समझोगे तो आपको जो प्लेन चीज़ें दिखती हैं, जो फेवरेबल आपको प्लेन नहीं दिखती, वो आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल लगने लगती हैं। मान लीजिए आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा, अगर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है तो 38 रुपीज़ मिलने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा है, और 62 रुपीज़ का लॉस होने के चांसेस आपको बहुत कम है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है तो आप इसे मल्टीप्लाई करके आप नेट आउटकम निकाल सकते हैं। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो निफ्टी के एक्सपायरी के क्या चांसेस है उसका मैं आपको 3 महीने की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज को एनालाइज करके एक फिगर देता हूँ। अगर वो आपके पास है तो आप इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। वापस आते हैं, हेजिंग कैसे करना है? अगर 10,000 से ऊपर जाता है आपका सारा पैसा चला जाएगा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 10,000 से मार्केट फर्दर ऊपर जा सकता है, 10,200 तक, 10,000 का आप कॉल बाय कर लीजिए। आपको जो लॉस होगा, 10,000 से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपका सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। यह स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इफेक्टिवली आपको डेबिट आपका अकाउंट होगा, क्योंकि नेट इसमें आप महंगे ऑप्शन को खरीद रहे हैं और सस्ते ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, जस्ट टू रिड्यूस और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस स्ट्रेटेजी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।